आज के व्लॉग की शुरुआत होती है हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। कुशाग्री चली गई हैं स्कूल, उनको मैंने ब्रेकफास्ट पैक करके दे दिया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए और पतिदेव के लिए खाना। तो यहाँ पे मैंने ना आधी कटोरी ही सूजी ली है, आधी कटोरी दही ले लिया है और उसमें एक कद्दू को ना कद्दूकस करके डाल दिया बीच में। ठीक है, तो आज हम बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर दही कम लगे तो दही थोड़ा और डाल देंगे। तो फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि थोड़ा पतला पतला घोल हो, ताकि जब सूजी फूल जाएगी तो ये सख्त हो जाएगा थोड़ा सा। तो हमें इसे नरम ही रखना है, सख्त नहीं करना। तो मेरे यहाँ पे गोल बनाते ही बाहर बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर मैंने उसके बाद अपना वही वाला पानी जो मैं डेली पीती हूँ आजकल, वो वाला पानी पी रही हूँ। कुछ मसाले डाल के, लाइक सौंफ, अजवाइन, जीरा, कुछ धनिया के दाने, कुछ मेथी के दाने, मतलब इस तरह से करके आजकल ये वाला पानी मैं डेली ले रही हूँ। तो बस ये रात भर मैं भिगो के रख देती हूँ और सुबह ये वाला पानी पी लेती हूँ मैं गर्म करके। तो अब उधर मेरा काम चल रहा है, तो इधर कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि साथ साथ ही कपड़े भी डाल देती हूँ। आज मेरा बहुत सारा काम एक दूसरे के बीच में चल रहा था, मतलब एक काम पहले, उसके बीच में दूसरा, उसके बीच में तीसरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम था आज और मुझे इतना सारा काम एक दिन में ख़त्म करना था। अब यहाँ पे ना बारिश हो रही थी और आगे यहाँ ने जो जो पानी निकलने की जगह है ना, उसमें बिल्कुल छोटे वाले वो लगा दी है छन्नी, जिसके बीच से ना पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी वो बिचकल होती है ना, जो क्या कहते हैं उसको आप, अर्थवॉर्म टाइप, वो आ गई थी दो। तो मैंने उनको उठा के ना दीवार से बाहर फेंक दिया। एंड देन उसके बाद ना यहाँ पे झाड़ू के साथ ये पानी बाहर निकालना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना, अगर 4-5 पत्ते अटक गए आगे तो वो पानी वहाँ फंस जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। तो बस उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैं आ गई किचन में और अब इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इस नाश्ते को मैंने इसमें ऐड कर दी गाजर। गाजर को भी मैंने यहाँ पे ग्रेट कर दिया और फिर उसके बाद डाल दिया। अब थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको मिर्च थोड़ी पसंद है तो आप हरी मिर्च यहाँ पे कट करके डाल सकते हैं। तो मैंने नहीं डाली, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया। तो ये घोल हमारा रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए और रेस्ट करने। देन उसके बाद मेरे पतिदेव पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए दोनों बैठ के पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है। अभी वो छुट्टी पे है, तो डेली हम साथ में बैठ के पूजा कर लेते हैं। नहीं तो बस वही हो जाता है कि वो ऑफिस होते हैं और पीछे से मैं अकेले पूजा करती हूँ। अब आ जाते हैं किचन में और बनाने स्टार्ट करते हैं हमारा नाश्ता। यहाँ पे बस तवा गरम कर लेना है। तो वैसे नॉन स्टिक तवे पे इसको बनाना, उससे ना बहुत अच्छा बनता है। अगर लोहे वाले पे मैंने कभी बनाया नहीं है, पता नहीं उस पर कैसा बनता होगा। मैंने नॉन स्टिक पे ही बनाया है हमेशा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको तवे के ऊपर अच्छे से फैला दिया है चपाती की तरह, और अब घी लगा देंगे इसके ऊपर से और इसको अच्छे से ना हमको सिकने देना है। मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो टूट जाता है ये। इसको एक साइड से ना अच्छे से सिकने देना है, ताकि दूसरी साइड से भी ना ये अच्छे से थोड़ा मतलब पक जाए। तो फिर उसके बाद इसको पलटना है। तो बस एक साइड मेरा अच्छे से सिक गया था, तो मैंने उसको दूसरी साइड पलट दिया। अब मैं अपने पतिदेव को खाना दे रही हूँ, साथ साथ में सर्व कर रही हूँ। तो बस उनको मैंने एक यहाँ पे ये बना के दे दिया है, चिल्ला ही बोलेंगे इसको, जैसे मतलब बहुत ही हेल्दी होता है ये, बच्चों को आप दे सकते हो। तो चाय के साथ मैंने उनको सर्व कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को ना टोमेटो केचप दे दो, तो फिर मैं टोमेटो केचप भी दिया उनको, साथ साथ में चाय भी ली थी उन्होंने। वैसे चाय के साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी ना मेरे को चाय के साथ ही मज़ा आ रहा था, तो मैंने चाय के साथ ही ले लिया। तो ये रेसिपी इतनी हेल्दी होती है ना, आप बच्चे को टिफ़िन में डाल के दे सकते हो, आप बच्चों के लिए इसको बना सकते हो, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। तो मुझे कई बार पूछा जाता है कि बच्चों के लिए कोई ऐसी अच्छी रेसिपी बनाइए, तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दही को ज़्यादा खट्टा नहीं रखना, बट ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का दही लेना। तो बस हमने सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया दोनों ने, और फिर उसके बाद ना अब आ जाती है लंच की बारी। तो बाकी के काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं सबसे पहले दाल बॉईल करने रख देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो दाल में लगता है। तो फिर मैंने ना काली पीली दाल, मीन्स उड़द की दाल और चने की दाल, ये दोनों दाल को मैंने धो के अच्छे से ना, इसमें मैंने हल्दी, जीरा और साथ में नमक डाल के ना इसको बॉईल करने रख दिया था। तो बस ये बॉईल हो रही, दूसरी तरफ तो मैं बाहर चली गई। अब जो हमारा कूलर है ना, अब जैसे डेंगू हो रहा है, बहुत ज़्यादा मच्छर फैल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको खाली कर देती हूँ बिल्कुल। मैंने इसको बिल्कुल सुखा दिया और फिर उसके जितने भी आगे के पार्ट हैं इन सारों को मैंने अच्छे से क्लीन किया कपड़े से। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे कूलर साफ़ करने में। तो इधर मैं फ्रिज को भी साथ साथ में साफ़ कर रही थी। फ्रिज मैंने पूरा खाली किया, बहुत सारे डिब्बे हो गए थे बीच में, सारे निकाल दिए। और फिर फ्रिज के ऊपर जो छत है ना, छत को भी मैंने साफ़ किया, तो वहाँ से मिट्टी फ्रिज के ऊपर गिर गई। फिर मुझे फ्रिज को हटा के ना पूरी सफाई करनी पड़ी। तो फिर मैंने फ्रिज को हटाया, पूरा साफ़ किया और अभी दोबारा पीछे लगा रही हूँ उसको। तो बस इस तरह से ना मिक्स काम चल रहे हैं मेरे अभी। तो बस उसके बाद मैं आ जाती हूँ फिर से कूलर की तरफ। तो कूलर मेरा ना आगे का जो इसके होते हैं ना, जो स्विंग लगे होते हैं, वो मैंने निकाल दिए। और स्विंग निकाल के फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इस पर इतनी मिट्टी जम गई थी ना। कूलर वाइट था लेकिन कूलर की शक्ल ही बदल गई थी, बाहर रहता है ना ये,
तो इतनी मिट्टी, हवा, आंधी, तूफान, बारिश जो भी होता रहता है सब गंदगी लाता ही रहता है। तो ना पूरा गंदा हो गया था कूलर। तो अब मैं लग पड़ी हूँ कपड़े जो पानी से निकालने। तो साथ साथ में ना एक आगरी मेरी फ़्रॉक पकड़ के खींचे जा रही थी। तो मैंने कहा बच्चा 2 मिनट रुक जाओ, मुझे ये काम ख़त्म कर लेने दो। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि काम के चक्कर में हम बच्चे को बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं। अच्छा, एक आगरी के पापा ने ना उनके लिए ये ड्रेस ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राई से। तो मुझे लग रहा था बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैंने उनको आज पहनाया है। स्कर्ट है नीचे और ऊपर ना इस तरह की शर्ट है। तो आप मुझे बताना कि ये कागरी पे कैसा लग रहा है। तो ये अभी कल परसों ही आया था, तो फिर मैंने इसको धो के सुखा दिया और आज मैंने उनको पहना के देखा। मैंने कहा देखती हूँ पहना के आता है या नहीं आता है। तो पहनाया तो ठीक था, मतलब थोड़ा सा लूज़ है, वो तो चल जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैंने इसको रख लिया। तो अभी उनको मैंने कपड़े पहनाए। तो जब भी बारिश आती है ना, पता नहीं एक आगरी ऐसे भागती है ना बारिश की तरफ, पता नहीं उसे इतना अच्छा लगता है ना। वो बड़ी देर तक वहाँ खड़े होकर बारिश का को देखती रहती है। तो बाहर इतनी जम के बारिश हो रही थी, फिर मैं आ गई अंदर। तो पतिदेव बोलने लगे कि मैं दाल बना देता हूँ आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो दाल बनाने लग पड़े। इतनी देर तक मैं अंदर काम कर रही थी, तब तक कुशागरी की बस आ गई। इतनी बारिश में ना मैं छाता लेके भागी कुशागरी को लाने के लिए। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। उतनी बारिश में मैं भागी भागी गई और कुशागरी को लेके वापस आई। तो बस जैसे ही कुशागरी अंदर आई, फिर उसके बाद मैं पूरी गीली हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चल अब गीली हो ही गई हूँ तो बारिश में थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। फिर मैं बारिश में ना इधर उधर भाग रही थी, चल रही थी, नहा रही थी, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। और ये मेरे पतिदेव ने ना कल उड़द की दाल भिगो के रखी थी, तो साथ में चावल भी भिगो के रखे थे, लेकिन चावल हमने इसमें ऐड नहीं किए। तो फिर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसमें मूंग की दाल भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास मूंग की दाल थी नहीं, तो मैंने इसलिए सिर्फ उड़द की दाल से ही किया। तो इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद इसको निकाल दिया। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिससे ना ये पानी के ऊपर तैरने लग जाए। मतलब इतना फ्लफ़ी इसको कर देना है। जैसे फेंट के थोड़ा सा फ्लफ़ी कर दोगे, जब ये पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा ना, तो जो इसके वड़े पकोड़े कुछ भी आप बोलो, जब कुछ भी डाल के आप ना इस तरह बना सकते हो। इसके बीच में हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के फिर उसके बाद इसको अच्छे से पकोड़े टाइप इसके बना सकते हो। तो मेरे पतिदेव बोलने लगे कि मुझे ना मन कर रहा है कुछ ऐसे पकोड़े टाइप खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बनाओ। तो फिर उन्होंने ना इस तरह से उसमें सारे मसाले मतलब सब कुछ डाल दिया, जैसे प्याज, शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के। तो फिर उन्होंने हरी मिर्च वगैरह मैंने कट करके खूब सारी डाल दी। तो फिर उन्होंने ना पकोड़े टाइप बना दिए काफ़ी सारे। तो फिर हम लोगों ने ना पकोड़े खाए, मुझे इतना मन कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पतिदेव ना मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते हैं, और मैंने इतनी सारी मिर्ची डाल दी थी ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा था खाने का। वैसे थोड़े थोड़े उन्होंने भी खा लिया, ऐसा नहीं है कि नहीं खाए। तो फिर उसके बाद हमने वही पकोड़े जो है खा लिए थे उड़द की दाल वाले। देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर। और ये कल की मेरी सलवार जो है ना, बस इसके पोंचे बनाने रह गए थे और साथ में इसका ऊपर से लास्टिक डालना रह गया था। तो फाइनली मेरी सलवार बन के रेडी हो गई है। मैं जब कुछ बनाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कुछ भी बनाने का। तो फाइनली मेरी सलवार बन गई है। अब मैं यही ड्रेस पहनूंगी, कल देखती हूँ, कल यही पहनूंगी। तो ये वाली इस तरह की मैंने ये फ़्रॉक बनाई है। पोंचे बहुत अच्छे बने हैं, एकदम वेव टाइप के इसके मैंने पूरे डिज़ाइन डाला है पोंचों के ऊपर। सिंपल है, वेवी टाइप का। तो फिर उसके बाद आ जाता है शाम का टाइम। तो मैंने सोचा, मिर्ची आई थी ना, हस्बैंड सब्जी लेके आए थे, तो साथ में मिर्ची भी बहुत सारी फ्री में मिल जाती है। तो ना मेरे पास डिब्बे पड़े थे, ये मोमोज़ ऑर्डर किए थे ना हमने, तो वो डिब्बे पड़े थे। तो मैंने उसी डिब्बे को अच्छे से सुखाया, मिर्ची को सुखाया और इस डिब्बे में भर के मैं फ्रिज में लगाने वाली हूँ। मतलब अच्छा खासा यूज़ कर लेती हूँ। जो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ ना चीज़, मतलब रेस्टोरेंट से कोई खाना वाना, उन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं, वेस्ट नहीं करती हूँ। देन उसके बाद डिनर का टाइम आता ना, तो बाकी सबको मैंने डिनर करा दिया। बट आज ना मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी ना खाने का। तो मैंने क्या किया, अपने लिए ना एक चपाती बनाई और उसके बीच में गुड़ सौंफ डाल के ना, तो इस तरह से एक पराठा सा बनाया और फिर उसके बाद मैंने डिनर किया। तो आज यही व्लॉग था हमारा। बहुत सारा मतलब काम था। मैं तो इस टाइम पे इतनी थक गई हूँ कि अब ऐसे लग रहा है कि बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँ चुपचाप। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाला पराठा बनाया, बाकी वालों को दाल चपाती सब्जी वो दे दिया, और मैंने सिर्फ पराठा और साथ में दाल ली थी इसके दिन वाली। तो आज का व्लॉग यही था फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।